हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम बैक टू स्वातिज किचन एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो अभी बजे है शाम के 5। तो दोपहर की नींद मेरी हो चुकी है। कम से कम मैं 1 घंटा तो दोपहर में सोती ही हूँ, क्योंकि बीच रात में मुझे फिर से उठना होता है बेबी को फीडिंग कराने के लिए। तो उसकी वजह से दोपहर में मैं कम से कम 1 घंटा सोती हूँ। तो पूरी नींद हो चुकी है मेरी। और ये जो बर्तन है लंच के बाद के बर्तन, वो मैं उनके उनके जगह पर लगा रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवा अभी भी सो रही है। तो स्नान करने के बाद जो उसकी नींद होती है वो पूरी नहीं हुई थी, तो बीच में ही उठ गई वो। और उठने के बाद फिर से 1 घंटा खेली और फिर से वो सो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने विंडो के बाहर ये कूलर लगाया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि बाहर की जो हवा है उसके कारण रूम में बहुत अच्छे से फ्रेश हवा आती है, बहुत ठंडी हो जाती है रूम। और इसे हम रात भर नहीं लगाते, बस 1 घंटे के लिए अगर लगाया तो पूरे रात भर रूम ठंडा रहता है। तो यहाँ पे मैं शाम के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और ये है मूंग दाल, जो कि मैंने दोपहर के टाइम पर ही भिगो के रखी थी। 3-4 घंटे में ये आराम से अच्छे से फूल जाती है। तो अभी इसका मैं नाश्ता बनाऊँगी। 2 रेसिपी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मूंग दाल है मैंने फिर से अच्छे से वॉश करके लिया है और इसे मैं मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। तो 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ इसी मूंग दाल की। तो मिक्सर में मैंने आधी मूंग दाल डाली है और इसे मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो एक कटोरे में मैंने ये पेस्ट सारी निकाली है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा। तीनों का प्रोपोर्शन मैंने एक जैसा ही रखा है। मूंग दाल भी 1 कटोरी के आसपास है, गेहूं भी 1 कटोरी डाला है और मैदा भी 1 कटोरी डाला है। उसके बाद ऊपर से मैं डाल रही हूँ जीरा और अजवाइन की पाउडर। एक्चुअली ये मिक्स करके रखा है हमने जीरा और अजवाइन, क्योंकि अभी मैं जीरा अजवाइन वाटर लेती हूँ। तो ये पाउडर मैंने अच्छे से कूट करके एक डिब्बे में मिक्स करके रखी है। तो यही पाउडर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच। उसके बाद 1 चम्मच नमक मैंने डाला है ऊपर से। 1 टीस्पून हल्दी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। थोड़ी सी शुगर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मीठा कॉम्बिनेशन इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी शुगर यहाँ पे डाली है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है 1 टीस्पून के करीब, और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो इसे गूंदने के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगती। मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर ही इसे गूंदा है और इसका एक टाइट सा डो मैंने यहाँ पे बनाया है। इस डो को हम अच्छे से ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसके 4 ऐसे पेड़े बनाए हैं और इसकी हम रोटी बेल लेंगे इस तरह से। रोटी बेलने के बाद हम वर्टिकली इसे कट करेंगे। आपको जिस तरह से शेप पसंद है उस तरह से आप कट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इस तरह से उसे वर्टिकली कट कर रही हूँ। और अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल रखा था गर्म होने के लिए पहले ही। अब ये सारे जो चिप्स हमने कट करके रखे हैं वो सारे इस कढ़ाई में डाल देंगे और मीडियम गैस के ऊपर हमें इसे थोड़ा सा रेड कलर का होने तक डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है इस चिप्स का। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो अब इसी तरह से मैं सारे बाकी के जो चिप्स हैं वो फ्राई करके लूँगी।
तो ये थोड़ा सा ऑयली हो गया। तो मेरे पापा जो है वो ऑयली नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से रेसिपी बना रही हूँ। यहाँ पे जो बची हुई मूंग दाल थी वो भी मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर ली है और उसकी पेस्ट मैं एक पैन में यहाँ पे डाल रही हूँ। तो ये भी पेस्ट 1 कटोरी के करीब है। तो 2 कटोरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 कटोरी मूंग दाल मैंने भिगो के रखी थी, तो 1 कटोरी मैंने चिप्स बनाने के लिए यूज़ की है और 1 कटोरी मूंग दाल मैं इस रेसिपी के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो ऊपर से हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 कप सूजी, उसके बाद 1 चम्मच जीरा और अजवाइन का पाउडर, जो मैंने चिप्स बनाने के लिए यूज़ किया था वही पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक आप डालिए यहाँ पे, और उसके बाद हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच दही। ये डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम ढक कर रखेंगे। तो 10 मिनट बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ फिर से, और यहाँ पे 1 कटोरी पानी मैंने इसमें ऐड किया है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पैनकेक की तरह हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैनकेक का बैटर रहता है उसी तरह से मैंने इसे बनाया है। गैस के ऊपर मैंने तवा रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के चारों तरफ मैंने उसे फैला लिया है। तो ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद ये जो बैटर है वो मैं तवे के ऊपर डालूंगी और जो चम्मच है उसकी मदद से मैं इसे अच्छे तरह से तवे के ऊपर फैला लूँगी। और यहाँ पे गैस बिल्कुल मीडियम रखा है मैंने। इसे हम ढककर रखेंगे 1 मिनट के लिए और फिर से इसके चारों ओर ऑयल लगा के इसे हम पलट देंगे। तो पहला वाला पैनकेक बनाते टाइम पे ही मैंने ऑयल की यूज़ किया है। उसके बाद मैंने इस बैटर के 4 पैनकेक बनाए हैं, तो उस टाइम पे मैंने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है। वो जो ऑयल है वो तवे के ऊपर अच्छे से फैल जाता है, तो जो तवा है हमारा वो ज़्यादा स्टिकी नहीं होता। तो बस पहला वाला जो पैनकेक है उसी के लिए मैंने इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ किया है, उसके बाद मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं डाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पैनकेक जो है वो बिल्कुल रेडी है। दोनों साइड से ये अच्छे से सिक गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी पैनकेक बना लूँगी। तो रेसिपी बनाने के बाद, शाम का नाश्ता बनाने के बाद ये किचन जो है वो इस तरह से मेसी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे बर्तन पड़े हैं। तो एक तरफ मैं सारा किचन अच्छे से क्लीन करूँगी और दूसरी तरफ जो है वो चाय बनाने के लिए रख दूँगी। तो एवरीवन, तो मुझे ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि आप अपने बेबी के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती है, आप क्या क्या यूज़ करती है। तो अभी आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन हम कहीं पे भी अपने बेबी के लिए बहुत सारी शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे पास है उसमें हमें मतलब अपने बेबी को अच्छे से ख्याल रखना है उसी सारी चीज़ों में। तो मैं कौन सी चीज़ें अपनी बेबी के लिए यूज़ करती हूँ, जो भी इसेंशियल प्रोडक्ट है, मस्ट हैव प्रोडक्ट है, जो कि हमारे पास होने ही चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नैपीज की। तो एक्चुअली इसमें 3 कैटेगरीज आती है आपको। पहली कैटेगरी है डायपर, जो कि यूज एंड थ्रो होते हैं, हम यूज करके उसे फेंक सकते हैं। दूसरी चीज आती है कॉटन नैपीज, जो कि हम यूज कर सकते हैं बार बार उसे वॉश करके। और थर्ड चीज आती है होममेड नैपीज, जो कि हम हमारे घर के जो पुराने कपड़े हैं कॉटन के
उसे यूज़ करके घर पर ही नैपीज बना सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। तो सपोज मुझे कहीं पे बाहर जाना है, डॉक्टर के पास जाना है विजिट करने के लिए, तो मैं डायपर यूज़ करती हूँ मेरे बेबी के लिए। तो ये पैम्पर का बेबी ड्राई पैंट्स में यूज़ करती हूँ। तो ये ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। अगर सपोज मुझे कहीं पे बाहर जाना है तभी मैं ये यूज़ एंड थ्रू वाले डायपर जो है वो यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये पैडेड क्लॉथ डायपर्स। मतलब ये जो है वो हम वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हैं, और ये डायपर्स ज़्यादा गीले नहीं होते हैं। आप इसे यूज़ करके वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले डायपर्स मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ घर पर। और जो होममेड नैपीज है वो भी मैं यूज़ करती हूँ घर पर। तो अभी जैसे आप जानते हैं कि समर सीजन चल रहा है, तो ज़्यादा हम बेबी को डायपर में नहीं रख सकते हैं, हम कभी कभी उसको खुला भी छोड़ना चाहिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी है क्लॉथिंग। तो अभी समर सीजन चल रहा है, तो सारी जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए वो सारी कॉटन के कपड़े ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह के कॉटन के ड्रेसेस मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। स्पेशली जो बटन के ड्रेसेस रहते हैं, मतलब ऐसे बीच में उसको बटन होने चाहिए, वैसे ड्रेसेस में उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो सारे ड्रेसेस पहनाने में इजी जाते हैं। तो ऐसे कॉटन के शर्ट्स पैंट्स में उसको यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे आने से पहले ही मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी पुणे से ही। तो जो ब्लैंकेट्स टॉवेल्स में लेके आई थी वो सारे विंटर के हिसाब से मैंने लिए थे। उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बेबी को, इसीलिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ मेरे कॉटन के दुपट्टेस, जो कि ऑब्वियसली मैं अच्छे से वॉश करके ही यूज़ करती हूँ। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्विक ड्राई शीट। और अगर सपोज बेबी नैपी गीली कर देता है तो वो उसे वही के वही एब्जॉर्ब कर लेती है। आपका जो बेड है, जो मैट्रेस है नीचे, वो खराब नहीं होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बात और स्किन केयर प्रोडक्ट की। तो ये एक छोटी सी बास्केट है जिसमें कि मैं सारे उसके स्किन केयर प्रोडक्ट रखती हूँ एक साथ ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मसाज ऑयल की। तो मसाज ऑयल के लिए मैं 3 तरह के ऑयल यूज़ करती हूँ, कोकोनट ऑयल, डाबर लाल तेल, और थर्ड जो है वो जॉनसन्स बेबी ऑयल। ये तीनों ऑयल मैं अल्टरनेटिवली यूज़ करती हूँ, और ये तीनों बहुत ही अच्छे ऑयल है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जॉनसन्स बेबी का शॉवर जेल। ये मैंने अभी अभी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ये आप बेबी के सर से लेकर पैरों तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब पूरी बॉडी के ऊपर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अलग से शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको उसके बालों के लिए। ये मैंने अभी से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि मेरी बेबी 3 मंथ्स की हो चुकी है अभी। तो 3 मंथ से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बट उससे पहले मैं जो हमारा बेसन, हल्दी और ऑयल रहता है, कोकोनट ऑयल, ये तीनों का मिक्सचर यूज़ करके उसकी स्किन के ऊपर लगाती थी, वही मैं बाथिंग के लिए यूज़ करती थी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जॉनसन्स बेबी पाउडर। ये बहुत इसेंशियल प्रोडक्ट लगता है मुझे, क्योंकि अभी समर सीजन चल रहा है और मेरी बेबी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो उसके कारण उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इसीलिए ये पाउडर मैं उसको यूज़ करती हूँ। बस इतने ही प्रोडक्ट मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हमारे बेबी को बहुत सारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। बस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, वही चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। तो बस इतने ही प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।